पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकलकर बहने वाली गंडक नदी में 20 जून की शाम कुल 160 घड़ियाल के बच्चों को छोड़ा गया है। दरअसल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में गंडक नदी में घड़ियालों की आबादी को बढ़ावा देने हेतु वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा वन विभाग की तरफ से ये खास पहल की गई। WTI में घड़ियाल संरक्षण के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुब्रत बहेरा ने बताया है कि इस वर्ष गंडक नदी में घड़ियालों के कुल 6 घोंसले मार्क किए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश के सोहगीवरवा वन्य जीव अभयारण्य में एक तथा बिहार में धनाहा रतवाल पुल के पास घड़ियाल के 5 घोंसले देखे गए। अच्छी बात यह है कि इस साल पाए गए 6 घोंसलों में से 5 घोंसले सफलतापूर्वक फूट चुके हैं, जबकि एक घोंसले का फूटना अभी बाकी है। आपको बता दें कि साल 2013 में गंडक घड़ियाल रिकवरी प्रोजेक्ट की हुई थी शुरुआत। तब से अब तक 600 से ज़्यादा घड़ियाल के बच्चों से गंडक नदी गुलजार हुआ है। विगत 3 माह से गंडक नदी किनारे 6 जगहों पर घड़ियाल के अंडों का संरक्षण किया जा रहा था, जिसके बाद उनका वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया और वन विभाग द्वारा सफलतापूर्वक हेचरी कराया गया और फिर बच्चे निकलने के बाद उन्हें गंडक नदी में छोड़ दिया गया। इस संबंध में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेश मणि ने बताया कि घड़ियाल संरक्षण के लिए 2016 से काम हो रहा है। अभी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के गंडक नदी के किनारे कुल 5 जगहों पर मादा घड़ियालों ने अंडे दिए थे, जिसकी सफलतापूर्वक हैचिंग करा लिया गया, जिसमें इस वर्ष 127 नवजात घड़ियाल निकले, जिसको गंडक नदी में छोड़ा गया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार का DWH योजना के तहत इसका सर्वेक्षण भी कराया गया है, जिसमें घड़ियाल के संरक्षण पर बहुत ही अच्छा कार्य कराया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के गंडक नदी में घड़ियाल की संख्या काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ से घड़ियाल मूव करते हुए गंगा नदी में भी जा रहे हैं, साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी। यहाँ के गंडक नदी में घड़ियाल के अलावा डॉल्फिन, अन्य जलीय जीव जंतु की संख्या में भी इजाफा हुआ है। का नदी जो है सो कितना उपयुक्त है घड़ियाल के लिए? तो देखिए, घड़ियाल के लिए देखा जाए कि जो गंडक नदी है, घड़ियाल, हम लोग गैनेटिक डॉल्फिन, टर्टल, इस तरह का जो इतना जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग का जो है फ्रेश वाटर में रहने वाला सभी के लिए उपयुक्त है। लेकिन घड़ियाल पर देखा जाता है कि जो ऐसे मैदानी इलाका में जो नदी का जो फैलाव हुआ है, वहाँ पे खास करके ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। इसके नदी का तो है, इसके जो वाटर फ्लो कम रहता है, इसको बहुत अच्छा वातावरण पाया जाता है इसके लिए। जब फ्लड सीजन हो जाता है उस टाइम में इसके लिए थोड़ा सा फ्लड इसको बहुत ये खतरनाक हो जाती है। उसकी पहले ही हम लोग को इसको नेस्ट को प्रोटेक्शन करना पड़ती है। कभी कभी इसकी वाटर फ्लो ज़्यादा होने के साथ यहाँ का जो भी घड़ियाल की जो मूवमेंट इवन आपकी पटना आगे तक भी देखा जाता है। इसको ये तो है अपने पूरा कम्प्लीटली इसकी जो बिहार की इतनी जो नदी से जुड़े हुए जो नदी के बगल में रहती है, सभी जिला में से घड़ियाल की संख्या है। लेकिन खास करके जो वेस्ट चंपारण में घड़ियाल की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन के लिए बहुत एफर्ट लिया जा रहा है। इवन फिशिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ताकि इस तरह का पार्टनरशिप जैसे फिशिंग की तरह पार्टनरशिप नहीं किया जाए। तो इस तरह प्रोटेक्शन मिलने से इसको पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस अभी फिलहाल हम आपको बताया था कि जो है गंडक नदी में जो खास करके जो घड़ियाल के अलावा जो है आपको गैनेटिक डॉल्फिन के बहुत अच्छा पॉपुलेशन पाया गया है। इसको अगर आप लास्ट टाइम देख रहे हैं कि WI का एक टीम सर्वे किया गया था, इसकी और थोड़ा सा दूसरा हम लोग एजेंसी से हम लोग सर्वे कराया गया था। इसका अच्छा संकेत है कि यहाँ पे भी अच्छा काफ़ी पॉपुलेशन इसमें है। सो इसकी इवन गंडक बराज से लेकर के नीचे हम लोग का जो बॉर्डर तक हम लोग इसको गया वेस्ट चंपारण जिला के बाहर तक हम लोग पाया गया। WTI में घड़ियाल संरक्षण के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुब्रत बहेरा की माने तो महीने के अंत में मादा घड़ियाल नदी से सटे बालू के ऊंचे टीले में घोंसला बनाकर अंडे देती है। इन अंडों से करीब 2 महीने बाद बच्चों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है। VTR में WTI और वन विभाग के कर्मियों के सहयोग से इन घोंसलों की देखरेख की जाती है। अंडे से बच्चों के निकलने के बाद उन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल गंडक के किनारे घड़ियाल के 9 घोंसले पाए गए थे, जिनमें से 125 बच्चों को नदी में छोड़ा गया था। साल 2016 में पहली बार दर्ज किया गया था प्रजनन कार्य। VTR के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेश मणि ने बताया कि इतनी संख्या में घोंसलों का मिलना गंडक में घड़ियालों के संरक्षण की
दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। बता दें कि सन 2016 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गंडक नदी में पहली बार घड़ियालों के प्रजनन को दर्ज किया था। उसके बाद से यहाँ प्रत्येक वर्ष घड़ियाल के घोंसले दर्ज किए जाते हैं। खास बात यह है कि घड़ियालों की जनसंख्या के मामले में गंडक नदी का नाम चंबल के बाद दूसरे स्थान पर आता है।